Student, today we are going to discuss about male reproductive unit. So the male reproductive unit of flower is anther along with filament. ये जो हम देख रहे हैं ये एंथर्स हैं और ये फिलामेंट, ये दोनों पार्ट मिल करके बनाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि समझना, और क्वेश्चन भी आते हैं इससे, तो इसको आज हम अच्छे से डिस्कस करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट को। तो देखिए, इस मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट में दो पार्ट हैं, एक एंथर एक फिलामेंट है, और इस एंथर को, इन दोनों को मिला करके हम लोग बोलते हैं बाइलोब। बाइलोब इसलिए बोला क्योंकि दो लोब्स हैं, एक लोब ये है एक लोब ये है, दो होने की वजह से हम इसे बाइलोब्ड कहते हैं। ये दोनों लोब्स आपस में यहाँ पर जुड़े रहते हैं, इस जगह आपस में चिपके रहते हैं, जिस चीज से चिपके होते हैं उसे हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। आगे देखते हैं, एक एंथर के अंदर 2 पॉलन सैक होते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। ये एक एंथर है और एक ये एंथर है, तो ये दोनों बाइलोब हैं, एक लोब ये एक लोब ये, और इसमें ये वाला पार्ट जो है ये इसका एक पॉलन सैक है, और ये वाला पार्ट जो है ये इसका दूसरा पॉलन सैक है, और इस लोब में ये वाला पार्ट जो है ये एक पॉलन सैक है और एक ये है। इस तरह से 1 2 3 4 दीज आर द पोलन सैक। पोलन सैक का मतलब ऐसी जगह जहां पर पॉलन ग्रेन का आगे जाकर के निर्माण होगा। तो इस बाइलोब के अंदर क्या होते हैं, 1 बाइलोब कंटेन 2 पॉलन सैक। तो बाइलोब है इसलिए 2 पॉलन सैक इसमें होंगे, 2 पॉलन सैक इसमें होंगे। आगे बढ़ते हैं, इस डायग्राम को समझने के लिए इन्होंने उसी चीज को यहाँ पर दिखाया है कि ये पॉलन सैक है, ये पॉलन सैक है, ये पॉलन सैक है, ये पॉलन सैक है, और ये हो गया हमारा लोब 1, ये हो गया लोब 2, और इन दोनों लोब्स के अंदर 4 पॉलन सैक हो गए। पॉलन सैक उस चीज को कहते हैं जहां पर पॉलन ग्रेन का निर्माण होगा। तो एक ये डायग्राम है। आगे बढ़कर हम लोग देखते हैं, अब हम इसके और इंटरनल स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो देखिए, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये हमारे बाइलोब्ड एंथर का स्ट्रक्चर है। इसमें हम देखिए, एक एंथर जो होता है, या आप ये कह सकते हैं उसके जो लोब्स होते हैं वो बने होते हैं किससे, 1 2 3 4 4 तरीके की उसके अंदर क्या होती है, लेयर्स होती हैं। जो सबसे बाहर की लेयर होती है उसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। यू आर लुकिंग हियर, दिस इज एपिडर्मिस। ये देखिए, ये जो आउटर लेयर है, ये जो आउटर लेयर हो गई, इसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस। ये सिंगल लेयर होती है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट सिंगल लेयर, और इसका फंक्शन जो होता है प्रोटेक्टिव इन नेचर। ये एंथर को फटने से पहले उसकी सुरक्षा करता है और उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। ये सिंगल लेयर होती है। उसके बाद हम नेक्स्ट डायग्राम में आते हैं, नेक्स्ट लेयर में, और उसे कहते हैं हम लोग उसका मिडिल लेयर। तो मिडिल लेयर जो होती है इसे हम लोग बोलते हैं, मिडिल लेयर को, सॉरी मिडिल लेयर नहीं, ये होती है जो नेक्स्ट लेयर होती है उसे कहते हैं हम लोग एंडोथीसियम। ये देखिए, एपिडर्मिस के जस्ट अंदर जो लेयर है उसे बोलते हैं एंडोथीसियम। ये लेयर जो होती है सेकेंड लेयर होती है, और इसका काम जो होता है डिसेंस एंड द प्रोटेक्शन इन द नेचर। इसका मतलब जब तक अंदर पॉलन सैक के अंदर पॉलन ग्रेन्स अच्छे से डेवलप नहीं होंगे उस पोरोफाइटिक सेल से, हैप्लॉइड, या आप ये कहिए कि जब तक पॉलन ग्रेन्स की मैच्योरिटी नहीं होगी तब तक ये उन्हें बचा कर रखती है। यहाँ पर एक वर्ड आया है डिसेंस। डिसेंस का मतलब जब इन सेक्स के अंदर पॉलन ग्रेन बन जाएंगे तो ये अपने आप जो एंडोथीसियम है और ये लेयर है ये फट जाएगी। थर्ड लेयर आती है हमारी एक यहाँ पर, उस लेयर को कहते हैं हम लोग मिडिल लेयर। ये जो मिडिल लेयर है, ये वाली जो लेयर है, यहाँ पर आपको एक लाइन दिखाई दे रही होगी, लेकिन जो होता है वो 1 से लेके 3 लेयर्स हो सकती हैं इसकी। ये तो एक लेयर यहाँ पर मैंने बना रखी है, पर इस डायग्राम में देखिए ये एपिडर्मिस हो गया, ये हमारा एंडोथीसियम हो गया, और ये वाली जो लेयर हो जाएगी ये 3 परतों की बनी होगी। ये वाली, ये ऐसे करके 3 लेयर्स से बनेगी, 1 2 3, एक भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, तो ये मिडिल लेयर होगी।
मिडिल लेयर के बाद जो चौथी लेयर होगी उसे हम लोग कहते हैं टेप्टम। क्या बोलते हैं उसे हम लोग? टेप्टम, TAPETUM। दिस इज द फोर्थ लेयर, दिस इज द फोर्थ लेयर। और टेप्टम के अंदर भरे होते हैं क्या? इसके अंदर भरे होते हैं स्पोरोजेनस टिश्यूज। स्पोरोजेनस टिश्यूज हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन इन फ्लावर, तो ये पढ़ा था कि स्पोरोजेनेटिक सेल्स यानी डिप्लॉयड स्पोरोजेनेटिक सेल से बनना किसका? हैप्लॉयड सेल्स का या गेमेटोफाइटिक सेल्स का। तो ये टेप्टम, इसके अंदर डेवलपमेंट होता है किसका? पॉलन ग्रेन्स का। तो यहाँ पर भरे होते हैं कौन से? स्पोरोजेनिक सेल्स। इस जगह पर स्पोरो। चलिए नेक्स्ट वीडियो में पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं हुआ था तो आगे एक्सप्लेन करते हैं। ये जो बाइलोब्ड एंथर थे, इन बाइलोब्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे बाहर का जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम, जो बाहर की लेयर होती है उसे कहते हैं हम लोग एपिडर्मिस। दिस लेयर इज नोन एज एपिडर्मिस। ये सिंगल लेयर होती है। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं और ये कहलाती है एंडोथीसियम। इस लेयर को बोला जाता है एंडोथीसियम। और एंडोथीसियम जो होती है ये भी सिंगल लेयर ही है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग किसके? इन दोनों लेयरों का क्या काम है? प्रोटेक्शन करना। किसका? इनका। ठीक है, प्रोटेक्शन करना। और तब तक प्रोटेक्शन करना जब तक के एंथर के अंदर, पॉलन सैक के अंदर पॉलन ग्रेन्स पूरी तरह से मैच्योर होकर फटते नहीं हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं अपनी थर्ड लेयर पे। और थर्ड लेयर जो होती है वो हमारी कहलाती है क्या? मिडिल लेयर। पहली एपिडर्मिस, दूसरी एंडोथीसियम और तीसरी मिडिल लेयर। मिडिल लेयर जो होती है ये कंपोज्ड ऑफ 1 to 3 लेयर। ये बनी होती है 1 से लेकर 3 लेयर्स तक। मैंने आपको पहले ही बताया यहाँ पर आपको 3 लेयर्स नहीं दिखाई दे रही, एक ही लेयर दिखाई दे रही है, लेकिन अंदर यहाँ पर 3 लेयर्स होती हैं। इस तरीके से मैं हल्के से आपको बनाकर दिखाता हूँ। 1, 2 और ऐसी एक और 3। ये 3 लेयर्स होती हैं ऐसे। तो ये जो मिडिल लेयर होती है वो 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। उसके बाद जो फोर्थ लेयर है इसको हम लोग कहते हैं क्या? टेप्टम। क्या बोलते हैं? टेप्टम। ये टेप्टम का क्या काम होता है? इस टेप्टम के अंदर ही भरे होते हैं कौन से? स्पोरोजेनस टिश्यूज। स्पोरोजेनस टिश्यूज इसके अंदर होते हैं टेप्टम के। तो ये टेप्टम इन स्पोरोजेनस टिश्यूज को न्यूट्रिशन देती है, नरिशमेंट देती है, जिसकी वजह से ये स्पोरोजेनस टिश्यूज जो होते हैं वो पॉलन ग्रेन में डेवलप होते हैं। और जब वो पॉलन ग्रेन में डेवलप हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो स्पोरोजेनस फटती है, मतलब ये टेप्टम फटती है। उसके बाद ये और पॉलन ग्रेन्स यहाँ से एंथर में से बाहर आ जाते हैं। दैट्स इट।